राइटिंग। ये क्लास 9 to 12 तक के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। तो ये लॉन्ग कंपोजिशन में आता है, ये 10 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स का मतलब ये डिवाइडेड कैसे होता है, देखिए इसको। फर्स्ट वन इज होता है फॉर्मेट, सेकेंड वन इज होता है आपका फ्लुएंसी, और तीसरा होता है कंटेंट। फॉर्मेट इसका बहुत इजी होता है। फॉर्मेट इसमें कुछ भी होता ही नहीं, मीन्स आप लिखना शुरू कर दोगे। फॉर्मेट में ये होता है कि सैल्यूटेशन लिखा जाता है, रिस्पेक्टेड सर, टीचर्स एंड डियर। हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं गलती, डाल दो तो सही है, नहीं डाल दो तो भी सही है। तो सैल्यूटेशन में आप अपना यही लिखोगे। कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता दूंगा। फ्लुएंसी में आता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखिए इसमें कैसे होता है कि स्पेलिंग और ग्रामर में +6 मिस्टेक्स तक तो आपका एक भी मार्क्स नहीं करेगा, और +6 में जैसे ही +1 होता है आपके -3 से 4 एग्जामिनर के पास यह हो जाता है कि आपके -2 उड़ा दें, क्योंकि फ्लुएंसी 4 नंबर की होती है। और कितनी भी गलत लिखेंगे -2 नहीं कर सकते, -2 से ज्यादा वो नहीं जा सकते। यानी पूरा गलत भी लिख देंगे तो भी आपको 1.5 से 2 नंबर मिल ही जाएंगे। तीसरा नंबर आता है कंटेंट। ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपका होता है कंटेंट मींस रिलेटेड टू टॉपिक। आपने वही लिखा है जो आपसे पूछा गया है, या फिर आप कहीं और भागते चले जा रहे हो, ये इसमें देखा जाता है। अगर रिलेटेड टू टॉपिक है तो आपको पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। रिलेटेड टू टॉपिक नहीं है तो एटलीस्ट आपके जो मैक्सिमम काटे जा सकते हैं वो 3.5 मार्क्स। यानी कि अगर आप पूरा भी गलत लिख के आ रहे हैं, पूरे का पूरा, तो भी आप इसमें 1 + 2 मार्क्स गेन कर सकते हो। यानी कि 5 मार्क आपके आ सकते हैं। सब कुछ गलत लिख के आ रहे हो तो भी। तो इसको सीख लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, इसीलिए बहुत कम आती है। इसका जो है हर दूसरे या तीसरे साल में एक क्वेश्चन आता है, वो भी बिना चॉइस के। तो इसको सीख लेंगे, अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो इजीली। भी इसमें 10th क्लास में क्या होता है, 10th क्लास में स्टोरी होती है। स्टोरी में ज्यादा कट जाते हैं, स्टोरी में 2 नंबर मिनिमम होते हैं, और जो आपका स्पीच राइटिंग होती है उसमें मिनिमम 5 मार्क्स होते हैं। यानी कि देख लीजिए कितना अंतर है, 3 मार्क्स का अंतर। 3 मार्क्स विल गिव यू ½ परसेंटेज, 1%। आपका 5 मार्क्स का होता है ना 1%, 500 में होता है मार्क आपके टोटल 10 के, तो आपका 1% का आधा हो जाता है करीब। चलिए अब देखना, सपोज करिए ये आपका पेज है, ये स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूं मैं कि कैसे हम लिखते हैं कि स्पीच को ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कैसे लिखा जाता है, देखिए रिस्पेक्टेड, जो भी आपके ऑफिशियल रिस्पेक्टेड ऑफिशियल्स, एंड माय कलीग्स। कलीग्स मतलब जो भी आपके साथ हैं। कलीग्स में आपके हो गए जो जिसे कहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट को ही आप स्पीच देने जा रहे हैं असेंबली में खड़े होके, तो आप रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल सर, मैनेजर सर एंड ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर ऐसे बोल सकते हैं। ये हो गया। फिर आप सेकंड नंबर पे देते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। शॉर्ट इंट्रो ऑफ योरसेल्फ। आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो। टुडे I XYZ going to deliver, deliver भी कह सकते हैं, express my views भी कह सकते हैं, on the topic of। अब यहां आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट इंट्रो ऑफ योर टॉपिक। आप अपने टॉपिक को बताएंगे कि भाई हमारा ये टॉपिक है, इस तरीके से हम अपना बताने जा रहे हैं। ठीक, ये आपका पहला फेज निपट गया, ये आपने +1 गेन कर लिया। ठीक है, ये पहला फेज। अब आप बताएंगे एक्सप्लेन योर टॉपिक्स। ये हो गया नोटिस बोर्ड, सॉरी नोटिस लिख गया। ये आपका हो गया स्पीच बॉडी। स्पीच बॉडी में क्या करेंगे, देखिए पहले व्हाट, क्या बताने जा रहे हैं। जो आपने लेटर में जो लिखते थे वही आप लिखेंगे। व्हाट आपने क्या समस्या है। स्पीच आप हमेशा किसी न किसी टॉपिक पे ही देते हो।
Why the problem has been occurred, ये आप बताओगे. Why and what, ठीक है, how it influenced on the related person, कैसे उससे related person उससे affected होते हैं, ये चीज हो गई. अब your opinion to solve the problem, ये आपने बता दिया, ठीक. अब ये जब खत्म हो गया तो फिर आप लास्ट में लिखोगे फॉर्मल थैंक्स टू योर ऑडियंस. अब ये फॉर्मल थैंक्स कैसे कहेंगे, पहले आप इसे उतार लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन के साथ. तो चलिए हम एक क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन एक लिख के सीधा इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन हमारा ये है, राइट अ स्पीच फॉर योर स्कूल असेंबली on the effect of Bollywood on students. देखिए ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाहे या ना चाहें आपकी लाइफ पे इफेक्ट करता है. चलिए अब हम इसमें स्पीच में हेडिंग हमको डालनी नहीं है, हमें सीधे सैल्यूटेशन पे शुरू करना है. तो हमने शुरू किया रिस्पेक्टेड today I am Amit Srivastav going to express my views on the effect of Bollywood on us. As you can see, the things which we are choosing are largely influenced by the actor promotion. यानी कि जो एक्टर प्रमोशन करते हैं वो ज्यादातर चीजें वही उठाते हैं, ऐसा माना जाता है. नॉट ओनली द थिंग्स, न केवल चीजें, बट ऑल्सो द एक्ट्स ऑफ अस are largely governed by those actors. It creates so many problems. To our society. इससे हमारे समाज को बहुत सारी समस्याएं होती हैं. मोस्ट ऑफ द फिल्म्स have promoted abusivism and provocativism.
provoked, ये मतलब होता है छेड़छाड़ को बढ़ावा देती है या गाली गलौज को बढ़ावा देती है। रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट निकलता है, लैक ऑफ स्टडी, इससे क्या होता है, पढ़ाई बर्बाद होती है। एंड वी स्पेंड मोस्ट ऑफ अवर प्रीशियस टाइम इन पेन, हम ज्यादातर अपना बहुमूल्य समय किसमें बर्बाद कर देते हैं, बेकार बेकार। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल that why the students of America, Britain, Japan is ahead of us, ज्यादातर वो हमसे आगे रहते हैं, because their films are normally based on science fiction, and the students of those countries are also interested in science, but in India we know it very well, हम अच्छी तरीके से जानते हैं what our films हमारी फिल्में क्या प्रमोट करती हैं। So therefore we are much behind, much more behind from them. अब इसका लास्ट पार्ट जो कंक्लूजन है, जो हमारी बुद्धि कहती है कि इस तरह से चीजें सही करनी चाहिए, तो वो देखिए कैसा होता है। इन माय ओपिनियन आवर सेंसर बोर्ड वो होता है जो फिल्म को प्रमाणित करता है, मस्ट इंटरटेन मीन्स होता है बढ़ावा देना, भी होता है इंटरटेन दोज डायरेक्टर who can motivate the students, like the director of सुपर 30, ठीक है, शकुंतला देवी, because by this we student can motivate ourselves to the study. So I am going to finish up my speech with a positive hope that one day
we people also be ahead from all the students of developed country. Thank you. और यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। अब आपकी स्पीच खत्म।